तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशंस। इसके एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। अगर आप किसी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो जैसे कि एमएससी वगैरह की या फिर नीट वगैरह की, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो चलिए आज का टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पढ़ जानने वाले आज होलोजिक न्यूट्रिशन के स्टेप क्या होते हैं, टाइप ऑफ डाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और अनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होलोजिक न्यूट्रिशन जो होता है इसके अंदर आपका, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि होलोजिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि वे ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर फूड को गेन करते हैं इन द सॉलिड फॉर्म के रूप में, और ये जो होते हैं ओमनिवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं और हर्बिवोरस होते हैं। तो इनके अंदर जो होता है ये डाइजेशन जो होता है 5 स्टेप में जाके कंप्लीट होता है। पहला स्टेप जो होता है वो इनटेक ऑफ फूड होता है, इनटेक ऑफ फूड, और इसको आप जो होता है वो इंजेशन के नाम से भी जो होता है जानते हो। तो पहला स्टेप जो होता है हमारा बनता है वो इंजेशन होता है। इंजेशन आपको पता ही है, जैसे ह्यूमन बीइंग होते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर हैंड दे कैन इनटेक देयर फूड। ये अपने हाथ के द्वारा, या कि जैसे एनिमल्स होते हैं वे अपने माउथ के द्वारा जो होते हैं फूड को क्या कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं। तो फूड को अपने माउथ में रखना जो होता है वो इनटेक ऑफ फूड कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। उसके बाद जो होता है हमारे जो टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। तो हमारा जो सेकंड स्टेप बनता है इसमें वो क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन करने के लिए हमारे जो टीथ होते हैं वे क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद जो होता है फूड स्टोमक में चला जाता है। तो स्टोमक में भी फूड क्या होता है, अलग अलग एंजाइम्स के द्वारा ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद फूड कहाँ पे चला जाता है, फूड चला जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहाँ पे भी फूड जो होता है वो क्या कर दिया जाता है, वो ब्रेक डाउन कर दिया जाता है बाइल जूस के द्वारा, पैनक्रेटिक जूस के द्वारा और स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा। और उसके बाद वहां से फूड को क्या कर लिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वहां से फूड जो होता है वो अब्जॉर्ब, तो हमारा थर्ड स्टेप जो है वो अब्जॉर्प्शन बनता है। तो जो हमारा थर्ड स्टेप है वो अब्जॉर्प्शन, और अब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो फूड होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला दिया जाता है, और वो ब्लड जो होता है फूड को मूव करते हुए कहाँ तक ले जाता है, सेल तक ले जाता है। तो सेल में जाके फूड क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो हमारा थर्ड स्टेप जो होता है वो बनता है असिमिलेशन। असिमिलेशन प्रोसेस में फूड को सेल को दे दिया जाता है, और सेल जो होते हैं उससे क्या बनाते हैं, एटीपी जो होते हैं वो बनाती है। इस बीच जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया है और स्मॉल इंटेस्टाइन में रह गया था उसको फेसियस मटेरियल में जो होता है कन्वर्ट कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, और वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। तो इस तरीके से होलोजिक न्यूट्रिशन जो होता है वो 5 स्टेप कंसिस्ट करता है, जो कि हमारी बॉडी में भी जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तो आज बात करते हैं हम टाइप ऑफ डाइजेशन के बारे में, कि डाइजेशन जो होता है वो कितनी तरह का होता है। तो मेनली जो डाइजेशन होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक होता है इंटरसेलुलर डाइजेशन, एक होता है आपका मिक्स डाइजेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, तो उसे समझते हैं। इंट्रा सेलुलर, तो कई बार वो आपसे ना क्वेश्चन देंगे पेपर में, और उसमें मेनली तो ये क्वेश्चन दे देते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंट्रासेलुलर डाइजेशन या इंटरसेलुलर डाइजेशन। ये आपको दे देंगे कि भाई इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होता है, तो और 4 ऑप्शन दे देंगे अलग अलग एनिमल्स के। तो उसमें से आपको टिक करना होगा भाई कौन सा आंसर होगा। तो उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि भाई इंटर और इंट्रासेलुलर में क्या डिफरेंस होता है। तो इंटर और इंट्रा, इसमें ये डिफरेंस है कि अगर कोई चीज आपकी सेल के अंदर प्रेजेंट है, अगर वो डाइजेशन आपकी सेल के अंदर हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंट्रा। अगर वो आपकी सेल के बाहर और 2 सेलों के बीच में हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटर। या इसको कह सकते हैं आप एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इसके 2 नाम बनते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंटरसेलुलर डाइजेशन, और ये होता है इंट्रा। तो इसमें आपको काफी अच्छे तरीके से जो है डिफरेंस समझना है और क्वेश्चन का जो है जवाब देना है। तो देखिए इंटरसेलुलर जो डाइजेशन होता है वो किस किस के अंदर होता है और वो कैसे होता है। पहले तो कुछ सेल्स जैसे कि अमीबा होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये फूड को क्या कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं। फूड को इनटेक करने के बाद ये फूड वैक्यूल्स में इसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो इनके अंदर जो होता है कई तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे लाइसोसोम्स होता है जो कि इनके अंदर क्या कर देता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज कर देता है, और ये
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं फूड को क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है वो फूड ब्रेक डाउन हो जाता है, और फूड ब्रेक डाउन होने के बाद उसको सेल क्या कर लेती है, यूटिलाइज कर लेती है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें हम कई बार आप सिलेबस में जो पढ़ते हैं उसमें एक आ जाता है आपका अमीबा जो होता है, अमीबा होता है, यूग्लिना होता है, पैरामीशियम होता है, ये किस तरीके का जो है डाइजेशन को शो करते हैं। तो इसमें भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला आप ये बता सकते हैं कि अमीबा के अंदर जो होता है यूग्लिना होता है, पैरामीशियम होता है, उसके अंदर क्या बनता है, उसके अंदर जो होता है वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है वो होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं इस प्रोसेस में से कि भाई ये किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग फूड को इनटेक करता है और किसकी सहायता से करता है। तो वो जो होते हैं सूडोपोडिया की सहायता से तो क्या करता है, फूड को इनटेक कर लेता है। अमीबा जो है वो जब भी फूड मटेरियल को देखता है तो अपने बॉडी को क्या कर लेता है, इनलार्ज कर लेता है। इस तरीके से तो ये क्या बन जाते हैं, सूडोपोडिया बन जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो क्वेश्चन जो है वो 12th क्लास में काफी बार आपने पढ़ा होगा कि भाई किसके थ्रू जो होता है अमीबा जो है फूड को इनटेक करता है। अब वो प्रोसेस किस प्रोसेस के थ्रू जो है ये फूड को इनटेक कर रहा है, तो वो होता है एंडोसाइटोसिस। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में एंडोसाइटोसिस होता है। एंडोसाइटोसिस के दो टाइप होते हैं, एक पिनोसाइटोसिस होता है और एक रेटिकुलोमीडिएट रिसेप्टर साइट्स होती है। तो दो प्रोसेस के थ्रू ये क्या करता है, अपने फूड को इनटेक कर लेता है। तो कॉमनली आप इसको एंडोसाइटोसिस कह के भी जो है बता सकते हैं कि जब अमीबा जो होता है अपना फूड इनटेक कर रहा था वो क्या करता है, वो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस का यूज करता है। और उसके बाद जब वो फूड को डाइजेस्ट करके उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है तो वो अपनी सेल वाल को क्या कर देता है, थोड़ी सा हटा देता है वहां से, और वेस्ट मटेरियल जो है बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस जिसके द्वारा वो अपने फूड को बाहर निकालता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। अगर फूड या कोई भी मटेरियल सेल्स के अंदर लेना है तो एंडोसाइटोसिस यूज करेगा, अगर बाहर निकालना तो क्या करता है, एक्सोसाइटोसिस। तो हमने इंट्रासेलुलर डाइजेशन समझ लिया। इसके बाद जो होता है वो बचता है हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन किसके अंदर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है ह्यूमन के अंदर, क्योंकि ह्यूमन के पास क्या होता है, ऑर्गन प्रेजेंट होता है। फूड जो होता है वो जब भी इनटेक करा जाता है तो वो फूड जो है वो स्टोमक में आ जाता है, और यहाँ पे ढेर सारी सेल्स होती है, और ये सेल्स जो होती है वो क्या करती है, एंजाइम्स निकाल कर फूड को डाइजेस्ट करती है। तो ये सेल्स के बीच में एक ल्यूमन स्पेस जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, उस अगर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेशन हो रहा है तो वो भी जो होता है एक तरीके का क्या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। अगर वो दो सेल्स के बीच में हो रहा है तो भी वो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। तो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, डॉग होते हैं, कैट होते हैं, जितने भी एनिमल्स है तकरीबन, तो उनके अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की मेन पहचान है कि जिसमें एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगी वे जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को सो ही करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है कि भाई जो मिक्स न्यूट्रिशन है वो क्या होता है। मिक्स्ड न्यूट्रिशन के अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रा का। तो देखिए हाइड्रा जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। हाइड्रा का जो होता है माउथ होता है, ये टेंटिकल्स होते हैं, बेस होते हैं, और हाइड्रा के अंदर कुछ क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हाइड्रा मिक्स न्यूट्रिशन किस तरीके से करता है, हाइड्रा जो होता है वाटर में नीचे प्रेजेंट है, पानी के जो मतलब बॉटम में जो होता है प्रेजेंट होता है। तो ये जब भी अपना माउथ ओपन करता है तो वाटर का जो प्रेशर है उससे इसके माउथ के अंदर जो होता है ढेर सारा वाटर जो होता है फिलअप हो जाता है। धीरे धीरे जो है पानी से क्या हो जाता है, फिलअप हो जाता है। फिलअप होने के बाद उस पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर आए है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी आए हैं, उनको ये क्या कर लेते हैं, सेल्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और सेल अब्जॉर्ब करने के बाद तो ये सेल्स ने क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि ये किस तरह का डाइजेशन शो कर रहा है, ये सेल्स फूड को अपने अंदर ले जा चुकी है, तो हम कहेंगे ये है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन।
उसके बाद जो होती है सेल जो होती है वो डाइजेस्ट कर देती है, और डाइजेस्ट करने के बाद जो होता है फूड मटेरियल उसको क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। और कई सेल्स जो होती है वो क्या नहीं करती है, इसी में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो रिलीज कर देती है, जिससे फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो सेल्स होगी, अगर कोई भारी पार्टिकल बड़ा पार्टिकल्स आ गया तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए सबसे पहले जो होती है सेल्स क्या करेगी, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का सहारा लेगी। तो ये केमिकल्स जो होते हैं अपने अंदर से निकाल लेंगे, एंजाइम्स वगैरह, वो इन फूड पार्टिकल को क्या कर देंगे, स्मॉल स्मॉल पीसेस में बांट देंगे। जब ये स्मॉल पीसेस में बांट देंगे तो सेल क्या करेगी, इनको अपने अंदर इनग्लव कर लेगी। जब अपने अंदर अपने अंदर जो होता है ऑब्जर्व कर लेगी, जब अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगी तो वहां पे जो होता है लाइसोजाइम्स जो होते हैं सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट है वो उसको क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि भाई जो हाइड्रा है वो दोनों तरह के डाइजेशन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। एक तो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। अगर कोई भी भारी पार्टिकल या बड़ा पार्टिकल उसके अंदर आएगा तो वो इन दोनों का यूज कर सकता है। तो इस तरीके से हमने पढ़े है कि डाइजेशन के कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। तो आपसे कई बार जो होता है क्वेश्चन जो यही से पूछ लेते हैं, क्योंकि सबको पता है कि भाई नॉर्मली ह्यूमन बीइंग का जो टॉपिक है वो आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, आपने 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है इसको। तो उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो सिलेक्टेड आते हैं, मगर ये पोर्शन जो होता है वो आप चैप्टर का छोड़ देते हो और इसमें से कम क्वेश्चन आप कर पाते हो। तो इसमें आपको ध्यान देना कि भाई जो डाइजेशन होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं। आपसे क्वेश्चन देगा वो कि भाई नाम दे देगा 3 या 4, जैसे बैक्टीरिया दे दिया, प्लाज्मोडियम दे दिया, या फिर फंगी दे दिया, एलगी दे दिया, और पूछ लेगा भाई एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन किसके अंदर होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन किसके अंदर होता है, यूनिसेलुलर डाइजेशन किसके अंदर होता है। तो यूनिसेलुलर डाइजेशन जो होता है जिसके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा उसी के अंदर यूनिसेलुलर डाइजेशन होगा। मल्टीसेलुलर डाइजेशन किसके अंदर होता है, तो जिसके अंदर जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा उसके अंदर ये मिक्स होगा, उसके अंदर जो होता है मल्टीसेलुलर डाइजेशन हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा के वो क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे। अगर आपको पता है तो आप आंसर दे पाएंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं दे सकते। तो इसलिए आपका मेन काम है कि आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल जो है इनको याद कर पाएंगे उतना ही आपके लिए वो अच्छा रहेगा, अगर आप किसी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो ये बचता है कि भाई डाइजेशन जो है वो कितनी, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें आप 2 चीजें पढ़ते हो, एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और एक होता है अनकंप्लीट। जैसे कि इसी डायग्राम को आप देख सकते हो कि इसमें माउथ जो है वो ही फूड को क्या करता है, इनटेक करता है, और जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, माउथ का यूज किया जाता है। तो इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और बहुत से एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि उनके अंदर क्या होता है, इस तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है। तो इसकी डिसएडवांटेज ये होती है कि जो फूड इसके अंदर प्रेजेंट है वो भी कई बार जो होता है वो वेस्ट मटेरियल के साथ मिलकर बाहर निकल जाता है और पूरी तरीके से फूड को जो होता है बॉडी गेन नहीं कर पाती। मगर जिस एनिमल के अंदर, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर आप देखोगे तो माउथ जो होता है फूड को इनटेक करने के लिए एक ऑर्गन हो और फूड को बाहर निकालने के लिए एक अलग ऑर्गन हो। तो इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है, डॉग में होता है, कैट में होता है, और बाकी तरह के जो एनिमल्स है उनके अंदर आप देखोगे कि माउथ फूड को इनटेक करने के लिए माउथ और फूड को एक्सपेल्ड करने के लिए, मतलब कि जो फेसिस उससे वेस्ट मटेरियल तैयार होता है, फेसिस तैयार होता है, उसको बाहर निकालने के लिए क्या होता है, अलग ऑर्गन होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।